पैर में बाण मारा, अदला बदला पूरा हो गया। कर्म का ऐसा सिद्धांत है। जयराम जी की। आपने सुना होगा या न सुना होगा, अहमदाबाद में साबरमती नदी के पास डफ नाला है, वहां हाई कोर्ट के जजों के बंगले हैं और कई जज मेरे भक्त हैं, तो उनके घर किसी कारण सर मेरे को आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ा। जयराम जी की। बीके मेहता है या दूसरे दूसरे बड़े बड़े जो जज है वहां रहते हैं। तो महाराज कुछ वर्ष पुरानी बात है, वो न्यायाधीश साबरमती के उस खुले परगने में सुबह मॉर्निंग वॉक करने को निकलते थे। मुंह में दातुन रखा, जब्बा और लहंगा पहना, सिविल ड्रेस, अपना टहलने गए। दो जवान आपस में सुबह सुबह ठट्ठा मस्करी करते हुए वहीं से कहीं गुजरे थे। उनमें से एक जवान ने बोला कि ए भाई, उनको पता नहीं कि हाईकोर्ट का जज है, ए भाई माचिस है तो देना यार जरा। बोला नहीं है माचिस। आगे जाकर थोड़ा बैठे और आपस में दिल लगी करते करते एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को रामपुरी चाकू घुसेड़ दिए। दोस्त में से ही तो दुश्मन बनते हैं। अधिक दिल लगी का परिणाम खतरनाक होता है। न्यायाधीश ने देखा कि अभी अभी आवाज उनकी मैं जानता हूं, माचिस मांगा था और उसी आदमी ने उसको भोंक दिया है। न्यायाधीश अपने बंगले गए, कमिश्नर को फोन किया कि वहां कुछ हुआ है, जरा जांच करके कागजात बना दो। कागजात बन गए महाराज। केस चलता गया और सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा का फरमान कर दिया, 20 साल की सजा। और वो अपील में घूमते घामते उसी न्यायाधीश के पास आई जो दातुन करते हुए साबरमती डफ नाला के रेंज में घूम रहा था। उसने देखा कि जिसको 20 साल की सजा आई है और वो केस तो वो मैटर है जिसको मैंने आंखों से देखा था, और उस समय जो दो जवान थे, एक मर गया और एक भौंकने वाला था, उसकी आवाज भी मैं जानता हूं, लेकिन ये बूढ़े को 20 साल की सजा कैसे? वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हैरान हुआ। उसने केस चलाया नहीं, चैम्बर में उस मुजरिम को बुलाया। बोला तुमने ये खून? बोले बाप जी मने खबर नहीं है, डफ नाला कटे हुए मने मैं जानो नहीं, भगवान का समो तो फुट फुट के रोया। न्यायाधीश ने कहा कि तुम्हारे साक्षी और केस की फतवा ऐसी है कि तुम बिल्कुल पक्के गुनाहगार हो। हालांकि जिसने गुनाह किया है उसका मैं आवाज भी स्मरण कर सकता हूं, फिर भी तुमको जन्म टीप, फांसी की जन्म टीप की सजा है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन वो न्यायाधीश ये भी जानता था कि किसी आदमी को कुछ मिल जाता है सजा तो उस समय भले वो निर्दोष हो, फिर भी कभी न कभी उसने ऐसा कर्म किया है, उसी का बदला उसको इस रूप में मिल रहा है। इस बात को भी वो न्यायाधीश जानता था, कर्म सिद्धांत को वो पढ़ा हुआ था। न्यायाधीश ने ठहरो, न्यायाधीश ने चेम्बर में बुलाया उस बूढ़े को। बोला काका साचू कही दो, तमे आ खून में नहीं ए बात हूं जाणू छू। आई नो वेरी वेल, मैं उसका वॉइस भी जानता हूं जिसने मेरे से माचिस मांगा था। लेकिन सच बताओ, तुमने इस खून में तो तुम्हारा हाथ नहीं, लेकिन कभी न कभी खून किया होगा। सच बोला। अब तो जो होना है होना है। तुम जो भी सच बोलोगे मैं कोई उस पे सजा नहीं करूंगा। अब तुम्हारे को तो जन्म टिप हो गई, इससे ज्यादा क्या सजा हो सकती है? सच बता दो काका। काका बोलता है कि न्यायाधीश साचू पूछो ने तो जुआनी में 2 खून કર્યા था, 2 खून કર્યા था, 2 लेवा देवा કરીને હું तो छूटी गयो तो અને बीजो पुरायो तो। बोले ऐसे वो लेवा देवा करके छूट गया ने, तेरा अगला कर्म अभी तेरे को पूरने के लिए तैयार हो गया है, तेरा कर्म का फल पक गया है। अच्छा काका, भगवान का भजन करना, बाय बाय, राम राम, जाओ। कर्म का ऐसा सिद्धांत है। मुगला डाकू ने जब कर्म के सिद्धांत की बात सुनी पानीपत में, हरियाणा की तरफ है ना, दिल्ली से आगे पानीपत, तो उसका हृदय कांपने लगा। शाम की संध्या के बाद का सत्संग सुनकर उसका दिल, जीवन की मानो कुछ करवट ही बदल गई। लोग तो कथा सुन के चले गए, लेकिन ये एकांत में जाकर सिर पर हाथ रख के पछताता कि कर्म करता हूँ, धन तो ले जाता हूँ, खाने वाले तो चमचे खूब और कुटुम्बी, लेकिन जब सजा भोगनी पड़ेगी, घोड़ा बनना पड़ेगा, चाबुक खाने पड़ेंगे, गधा बनना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे, तब कोई छुड़ाएंगे नहीं बेटे चमचे। मुगला डाकू के बुद्धि में प्रकाश हुआ। सत्संग आदमी के पाप दूर करता है, प्रकाश देता है। मुगला डाकू रात्रि को 10 बजे बाबा का दरवाजा खटखटाता है। बाबा बोला भाई कौन है?
बोले महाराज नाम तो सुना होगा, मैं प्रसिद्ध आदमी हूँ। बोले कौन है भैया? बोले बाबा मैं मुगला डाकू हूँ। बोले बाबा जी हंस पड़े, बोले मुगला डाकू और तू इधर मेरा दरवाजा खटखटाता है? मेरे पास भैया क्या मिलेगा? 2 चादर मिलेगी, कुछ थोड़ा सा नाश्ता मिलेगा। अगर पैसा लेना है तो समिति के पास जा, प्रोग्राम का माल उन्हीं के पास है, हम लेते देते नहीं भैया, जा समिति वालों के पास। जयराम जी बोलना पड़ेगा, जाओ आयोजकों के पास जाओ, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं। बोले महाराज मैं लूटने नहीं आया हूं, मैं लुटवाने आया हूं। आप मेरे पाप ताप लूटिए महाराज, मैं कहां भोगूंगा? महाराज दर्शन दीजिए। महाराज ने फटाक से दरवाजा खोला, मुगला डाकू चरणों में पड़ा, बोले महाराज मैं आपके शरण हूं। महाराज बोलते 1 लाख का इनाम है ब्रिटिश शासन का। श्रद्धानंद महाराज ने कहा, और मैं तेरे को अपने शरण में रखूंगा तो फिर डिस्टर्ब होगा, बेटा जा थाने में जा, समर्पित हो जा ऑफिशियली ढंग से। वो थाने में गया तो रात्रि के 11 साढ़े 11 बजे संतरी बेचारा बाहर खड़ा है, थानेदार अंदर जरा मजा ले रहा है नींद का। वो संतरी गया, संतरी के नजीक गया, बोले संतरी ने बोला कौन है? मुगला डाकू ने कहा है किससे बात करता है? मैं मुगला डाकू। मुगला डाकू? संतरी 2 कदम बेचारा पीछे। मुगला डाकू क्यों आए? क्या बात, कैसे आए? बोले मैं समर्पित होने। बोले ठहरो ठहरो, यहीं ठहरो, यहीं ठहरो, मैं थानेदार से पूछ के आता हूँ, आप यहीं ठहरना। वो संतरी अंदर के थानेदार थानेदार। बोले क्या है? जागो, वो मुगला डाकू। बोले यहाँ क्यों आया मुसीबत? बोले वो समर्पित होने को आया। बोले उसको बोल दो यहाँ नहीं, वो डीएसपी के पास चले जाओ, इधर नहीं। इतना उसकी धाक थी मुगला डाकू की। उस समय डीएसपी का क्वार्टर करनाल में था। पानीपत से वो पैदल चला है मुगला डाकू, रात भर चला है, सुबह करनाल पहुंचा है। डीएसपी के चरणों में सारी बात कर सुनाई। डीएसपी ने कहा अच्छा भाई, जब सत्संग से तू इतना पवित्र हुआ तो अब मैं तेरे को क्या लॉकअप करूं, क्या हथकड़ी लगा के चलूं? तू खुद ही आया है तो चल खानदानी ढंग से मेरे साथ गाड़ी में बैठ और राज्यपाल के वहां चलते हैं, गवर्नर साहब के पास चलते हैं। गवर्नर साहब के पास गए और गवर्नर को सारी कथा सुना दी। गवर्नर ने कहा कि उस बाबा का साहित्य मैंने पढ़ा है, मन ही मन उस संत को मैंने गुरु माना है। तो तूने गुरु माना है, मैंने भी गुरु माना है, तो वो तेरे भी गुरु मेरे भी गुरु, तो मैं अपने गुरु भाई को सजा कैसे दूंगा? जब मैं तुझे माफ करता हूं, तू अपने आप आया है तो तेरे सारे गुनाह माफ है और तू दिव्य नागरिक होकर जिए। मेरे से जो सहूलत बनेगी वो मैं करूंगा, तेरे को हेल्प करूंगा। सत्संग की ऐसी बलिहारी है जो डंडे से काम नहीं होता है, सजा से काम नहीं होता है, इनाम से काम नहीं होता है, साम दाम दंड और भेद से काम नहीं होता है। वह काम भगवान की चर्चा कथा सत्संग से होता है। यहाँ का काम तो ठीक है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वो सत्संग सुनने वाला जमदूतों को नहीं पहुंच सकता है साधारण आदमी, लेकिन सत्संग सुनने वाले के आगे जमदूत हाथ जोड़कर सेवक बन जाते हैं और भगवान के धाम में उसको ले जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। नेता की कुर्सी का प्रभाव इतना नहीं, पुलिस के दंडे का प्रभाव इतना नहीं, सेठ के पैसे का प्रभाव इतना नहीं, वकील की वकील